गुज़िश्ता हफ्ते की खबरों में अमरीकी जंगी तैयारों की उर्दन और ओमान में लैंडिंग की तस्वीर छाई हुई हैं और माहिरीन इस बहस में मसरूफ़ हैं कि आया सदर ट्रंप ईरान पर एक और हमले का हुक्म देंगे या नहीं। लेकिन इन फौजी मनाजिर के पीछे खामोशी से एक और किरदार मैदान जंग की सूरतगरी में मसरूफ़ है, जो ना सिर्फ अमली मदद फराहम कर रहा है बल्कि अपनी फैलाई गई मालूमात के जरिए भी असरअंदाज हो रहा है। ये समझने के लिए कि बीजिंग की मुदाखलत मुस्तकबिल के किसी भी तनाज़े के रुख को कैसे बदल सकती है और एक चीनी सैटेलाइट कंपनी की जानिब से मिसाइल बैटरियों की गलत शिनाख्त क्यों अहमियत रखती है, हमें हकाइक में मजीद गहराई में जाना होगा। जैसे जैसे कशीदगी में इजाफा हुआ है, अमेरिका ने मशरक़ वस्ता में फ़ज़ाई दिफा को मजीद मजबूत कर दिया है। अनादोलू एजेंसी की 2 फरवरी की रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन उर्दून, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब और कतर में अपने अड्डों पर इजाफी टर्मिनल, हाई अल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, थार्ड बैटरियां और मजीद पेट्रियट मिसाइल सिस्टम्स तैनात कर रहा है। हॉट बैलिस्टिक मिसाइलों को बुलंद फिजाओं में रोकने के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि पेट्रियट बैटरियां कम बुलंदी पर आने वाले खतरात से दिफा करती हैं। दोनों सिस्टम्स कमयाब हैं और इनके लिए बड़े पैमाने पर लॉजिस्टिक्स दरकार होती है। ये तैनाती इजराइल और ईरान के दरमियान महीनों तक जारी रहने वाले मिसाइल हमलों के बाद की गई है, जिनके दौरान अमरीकी अफवाज ने कतर में अल अदीद एयरबेस को निशाना बनाने वाले ईरानी मिसाइलों को रोकने के लिए पेट्रियट सिस्टम्स इस्तेमाल किए। अलहदा तौर पर दी वॉर जोन के दिफाई सहाफ़ियों ने बताया है कि C-17 कार्गो जेट्स की परवाजें पैट्रियट और थॉर्ड के पुर्जे जापान के कदीना एयरबेस से मशरिक़ वुस्ता मुंतकिल कर रही हैं। अज्जियाकारों का कहना है कि अमेरिका के पास इन इंटरसेप्टर्स का ज़ख़ीरा महदूद है और उन्हें दुनिया भर में फौरी तौर पर मुंतकिल करना लॉजिस्टिक एतबार से एक बड़ा चैलेंज है। सैटेलाइट तस्वीर से जाहिर होता है कि उर्दन के मुवाफिक उस साल्ती एयरबेस पर F-15E स्ट्राइक, A-10 वॉरथॉग्स और EA-18G ग्राउलर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तैयारों की बड़ी तादाद में आमद हुई है, जो इस फौजी जमाबंदी की वुसअत को उजागर करती है। ये एयरबेस लेवेंट के इलाके में अमेरिकी मिशंस के लिए एक अहम मरकज रहा है और अप्रैल 2024 में ईरान के बड़े मिसाइल और ड्रोन हमले के दौरान इसराइल के दिफा में भी इसने किरदार अदा किया था। इन इक़दामात का मकसद बिल्कुल वाज़ेह है। अमरीकी हुक्काम ने सहाफ़ियों को बताया कि वो मुमकिना ईरानी जवाबी कार्रवाई के खिलाफ दिफा के लिए तैयारी कर रहे हैं अगर महदूद हमलों का हुक्म दिया जाए, और साथ ही इलाकाई शराकत दारों को ये यकीन दहानी भी करवा रहे हैं कि अमेरिका बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स को रोक सकता है। लेकिन यह फौजी जमाबंदी गलत मालूमात का मौजू भी बन गई है। जनवरी के आखिर में एक चीनी कमर्शियल सैटेलाइट कंपनी मेजर विजन ने मुआफिक उस साल्ती एयरबेस की तस्वीर जारी की और दावा किया कि अमेरिका ने वहां मुकम्मल तौर पर थॉट सिस्टम्स तैनात कर दिए हैं। उन पोस्ट्स को सोशल मीडिया पर खूब फैलाया गया और इसे इस बात के सबूत के तौर पर पेश किया गया कि वाशिंगटन एक बड़े हमले की मंसूबाबंदी कर रहा है। लेकिन एक मसला था। दिफाई माहिरीन और ओपन सोर्स तज्जियाकारों ने फौरन निशानदही की कि इन तस्वीर में दरअसल पेट्रियट बैटरियां दिखाई गई हैं, ना कि थॉट। दी वॉर जोन के मुताबिक दुनिया भर में सिर्फ चंद ही हजार बैटरियां मौजूद हैं और उनके लिए मखसूस ANTP-Y2 रेडार्स और 6 बड़े लॉन्चर गाड़ियां दरकार होती हैं, जो मेजर विजन की तस्वीर में मौजूद नहीं थीं। अनादोलो की रिपोर्ट, जिसमें अमेरिकी हुक्काम का हवाला दिया गया है, भी इन असासों में पेट्रियट सिस्टम्स को शामिल करती है, जो उर्दन मुंतकिल किए जा रहे हैं, और मुवाफिक साल्ती पर थार्ड का कोई जिक्र नहीं करती। गलत शनाख्त गालिबन ना तजुर्बाकारी या सनसनी खेजी की वजह से हुई, ना कि किसी दानिस्ता धोखादही के तहत। लेकिन इससे ये बात वाज़े होती है कि तस्वीर को किस कदर आसानी से गलत समझा जा सकता है। पेट्रियट बैटरियों को थार्ड के तौर पर लेबल करके चीनी कंपनी ने बिलवास्ता तौर पर यह तासुर दिया कि वाशिंगटन एक ज्यादा जरीब मिसाइल दिफाई निजाम की तरफ बढ़ रहा है, जो ईरानी खदशात को हवा दे सकता है और चीनी हिमायत में इजाफे को जवाब फराहम कर सकता है। ईरान के लिए चीन की अमली हिमायत, अगरचे मीजर विजन का वाकया शायद नाकिस तज्जिए की एक मिसाल हो, लेकिन ये चीन की वसीतर शमूलियत के एक रुझान की निशानदही करता है। जैसा कि हमारी पिछली रिपोर्ट में बयान किया गया था, बीजिंग अब भी ईरान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है और अमेरिकी पाबंदियों के बावजूद 2025 में तकरीबन 13,80,000 बैरल योमिया ईरानी तेल खरीद रहा है। ईरान की चीन को तेल की बरामदात का तकरीबन 80% हिस्सा आज़ाद रिफाइनरियां संभालती हैं, जो सरकारी चैनल से हटकर काम करती हैं, जिससे तेहरान को पाबंदियों के बावजूद ज़र मुबादला कमाना जारी रहता है। चीन ने भी 25 साला स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के तहत 400 अरब डॉलर तक की सरमायाकारी का वादा किया है, जिसमें रेलवे लाइनें और पाइपलाइनें शामिल हैं, जो ईरान को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से जोड़ती हैं। ये मंसूबे तेहरान को माशी सहारा फराहम करते हैं और इसे बीजिंग के साथ करीबी ताल्लुकात बरकरार रखने की वजह देते हैं। अमेरिका इस माशी ताउन को ईरान के फौजी प्रोग्रामों को तकवीत देने के तौर पर देखता है। फरवरी 2025 में अमेरिका ने चीन और हांगकांग की 6 कंपनियों पर ईरानी ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइलों के पुर्जे हासिल करने के इल्जाम में पाबंदी आयद की। एक और तहकीक में बताया गया कि ईरानी मालबरदार जहाज चीनी बंदरगाहों से सोडियम परक्लोरेट लेकर रवाना हुए, जो कि ठोस ईंधन वाले मिसाइलों में इस्तेमाल होने वाला केमिकल है।
बीजिंग इसरार करता है कि ईरान के साथ उसकी तिजारत चीनी कानून के तहत कानूनी है और वो बैरूनी पाबंदियों की मुखालिफत करता है। लेकिन ये तरसीलात जाहिर करती हैं कि चीनी सनत किस तरह ईरान की मिसाइल सलाहियतों को बरकरार रखने में मदद देती है, चाहे वॉशिंगटन उन्हें दबाने की कोशिश कर रहा हो। बीजिंग सिफारती तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करता है। चीनी हुक्काम ने बारहा अक़वाम मुत्तहिदा को बताया है कि मशरक़ के वस्ता में अमेरिकी फ़ौजी मुहिम जोई इस खित्ते को आफरा तफरी में धकेल देगी, और वॉशिंगटन पर जोर दिया है कि वो ईरान पर हमले के किसी भी मंसूबे को तर्क कर दे। बीजिंग में इस्लामी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात के दौरान वजीर खारजा वांग यी ने इलाकाई सलामती की शराकत दारी कायम करने और अहम मसाइल को मुकाबले के जरिए हल करने की ज़रूरत पर जोर दिया। ये पैगाम रसानी बीजिंग की इस वसी तर कोशिश के साथ हमआहंग है, जिसके तहत वो खुद को एक गैर जानिबदार थालिस के तौर पर पेश करना चाहता है, जबकि किसी भी ऐसी फौजी कार्रवाई की मुखालफत करता है जो उसकी तवानाई की फराहमी को खतरे में डाल सकती हो। इत्तलाती जंग और सैटेलाइट इमेजरी। मेजर विजन का तनाज़ा ये जाहिर करता है कि सैटेलाइट कंपनियां बैनुल-अक़वामी मामलात में किस तरह किरदार अदा कर सकती हैं। मशरिक़ी वस्ती के अड्डों के ऊपर गर्दिश करने वाले तिजारती सैटेलाइट्स ऐसी तस्वीर लेते हैं जिनकी तशरीह बाद में निजी तज्ज़ियाकार, सोशल मीडिया अकाउंट्स और बाज़ औक़ात रियासत से मुंसलिक मीडिया इदारे करते हैं। जब चीनी कंपनी ने मुवाफ़िक़त सालती की तस्वीर जारी की और फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम को थर्ड के तौर पर लेबल किया, तो ये बयानिया तेज़ी से वीबो, एक्स यानी साबिका ट्विटर और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर फैल गया। ईरानी सोशल मीडिया सार्फिन ने इन तस्वीर को इस बात का सबूत करार दिया कि अमेरिका एक वसी पैमाने पर मुहिम शुरू करने का इरादा रखता है। चंद घंटों के अंदर आज़ाद तज्ज़ियेकारों ने इस गलती को उजागर कर दिया। तस्वीर में दिखाए गए रेडार और लॉन्चर्स पेट्रियाट पीए कंडीशनिंग 3 सिस्टम के थे, ना कि बड़े साइज के थ्रेड लॉन्चर्स के। ये गलत लेबलिंग शायद मासूमाना हो, लेकिन ये जाहिर करती है कि किस तरह मालूमात को हथियार बनाकर कशीदगी को हवा दी जा सकती है। चीन के पास अमेरिकी फौजी नकलो हरकत को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की एक से ज्यादा वजूहात हैं। मुल्की सतह पर चीनी मीडिया अमेरिकी फौजी तैयारी को अदम इस्तेहकाम का बायस करार देता है और बीजिंग के तहम्मुल की अपीलों को जायज़ ठहराता है। बैनुल अक़वामी सतह पर अमरीकी तैनातियों को उजागर करना शंघाई ताउन तंजीम और ब्रिक्स में हमायत हासिल करने का जरिया बन सकता है, जहां रुकन ममालिक यक तरफा मुदाखलतों की मुखालफत करते हैं। पैट्रियट बैटरियों को थ्रेड कहकर नुमाया करना मामले को सिनसिनीखेज बना देता है, जिससे ये तासुर मिलता है कि सूरत हाल हकीकत से ज्यादा जारहाना है। ईरान के लिए इस तरह की कहानियां खुद को मगरबी कशीदगी का शिकार जाहिर करने में मदद देती हैं और इत्तेहादियों के दरमियान यकजहती की अपील को मजबूत बनाती हैं। हकीकत पसंदाना तज्जिया इस सब का ये मतलब नहीं कि चीन ईरान के साथ मिलकर लड़ाई की तैयारी कर रहा है। तज्जियाकार खबरदार करते हैं कि बीजिंग की मदद ज्यादातर माशी और सिफारती सतह तक महदूद है। अगरचे बाज़ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि चीनी कार्गो तैयारों ने जनवरी के आखिर में ईरान को फौजी सामान पहुंचाया, लेकिन मगरबी हुकूमतों की तरफ से इसकी कोई तस्दीक नहीं हुई और चीन ने असलहा मुंतकली की तरदीद की है। अगर जंग छिड़ गई तो गालिब इम्कान है कि चीन सख्त बयाना जारी करेगा, अक़वाम मुत्तहिदा में जंग बंदी के लिए जोर देगा और ईरान को सहारा देने के लिए तेल की खरीदारी जारी रखेगा। चीन को बराह रास्त फौजी मुदाखलत में कोई खास दिलचस्पी नहीं, क्योंकि इससे उसके अपने फौजी खतरे में पड़ सकते हैं या खलीजी बादशाहतों के साथ ताल्लुकात को नुकसान पहुंच सकता है। उर्दन के एक फ़ज़ाई अड्डे पर मिसाइल बैटरी की गलत शनाख्त उन बुनियादी हक़ाइक़ को नहीं बदलती, लेकिन ये मालूमात तासुर और हिकमत अमली के पेचीदा ताल्लुक को ज़रूर उजागर करती है। अगर हम जंगी जहाज़ों और फ़िज़ाई हमलों की सुर्खियों से आगे देखें तो ये खामोश मगर अहम शराकत दारी की तस्वीर सामने आती है। चीन की जानिब से पाबंदी ज़दा तेल की खरीदारी और ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी तेहरान को दबाव बर्दाश्त करने के लिए वसाइल फराहम करती है। बीजिंग की सिफारती ज़बान ईरान को मुकम्मल तन्हाई से बचाती है और चीनी मीडिया की कोशिशें, चाहे दानिस्ता हों या गैर इरादी, अमेरिकी तैनातियों के गिर्द बयानियाँ तश्कील देने में अपना किरदार अदा करती हैं। जब आप खबरें देखें तो याद रखें कि जो तस्वीर आपके सामने आती हैं वो हमेशा पूरी हकीकत बयान नहीं करती। एक ऐसी दुनिया में जहां सैटेलाइट और सोशल मीडिया साय को हथियार बना सकते हैं, तनकीदी सोच खुद एक किस्म का दिफा बन जाती है। जैसे जैसे ये कशीदगी जारी है, देखें कि चीन अपने मफादात को किस तरह मुतवाजन रखता है। क्या चीन खामोशी से ईरान की मईशत की हिमायत जारी रखेगा और साथ ही तहम्मुल की तलकीन करेगा, या फिर वो अपने असर और रसूख को इस्तेमाल करते हुए वाशिंगटन और तेहरान दोनों को किसी समझौते की तरफ धकेल सकता है। इस सवाल का जवाब तय करेगा कि आया ये खित्ता जंग की तरफ बढ़ेगा या एक नाजिक अमन की जानिब।